हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी अपने किचन की डीप क्लीनिंग। तो सावन के बाद बहुत ज़्यादा किचन और घर सारा ही तकरीबन गंदा हुआ हुआ होता है, क्योंकि सावन का मौसम ऐसा होता है कि यहाँ पर हर चीज़ हल्की हल्की सी गीली होती है और उस पर डस्ट मिट्टी वगैरह जमती रहती है और आपको एहसास नहीं होता। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने स्टार्ट की अपनी किचन की विंडो की क्लीनिंग, और क्लीनिंग मैंने डीप की। और मैं बहुत ही ज़्यादा गंदी हुई थी विंडो। वैसे आपको लग रहा होता है कि हमारा घर साफ़ है, ऐसे वो साफ़ नहीं होता। तो यहाँ पर जी विंडो को मैंने अंदर से साफ़ किया, बाहर से। और यहाँ पर जहाँ पर मैं बर्तनों का छिक्का रखती हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा काई जमी हुई थी। और ये यकीन करें कि मैंने सारी जो थी एसिड से क्लीन की। और सबसे पहले मैंने ये पोर्शन क्लीन किया और मैंने दोबारा से बर्तनों का छिक्का रखा जगह पर। और सिंक के नीचे की जो कबर्ड थी उसको भी मैंने टाइल्स जो थी वो तेज़ाब के साथ साफ़ की। और उसके बाद मैंने कबर्ड्स वगैरह साफ़ करना स्टार्ट की। और यहाँ पर काफ़ी मेस था, मैं हर चीज़ को हटाकर प्रॉपर छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करके किचन को करी थी क्लीन। तो ये बज़ाहिर आपको साफ़ लग रहा होता है, लेकिन ये साफ़ नहीं होता। तो फ़िलहाल ऊपर वाली जितनी भी कबर्ड्स थी वो नीट एंड क्लीन थी, बर्तन भी साफ़ थे, तो मैंने उनको नहीं छेड़ा बर्तनों वगैरह को। जस्ट मैंने कबर्ड्स को बाहर बाहर से अच्छे से क्लीन किया। और यहाँ पर देखें जी चिमनी की हालत, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिकनाहट जमी हुई थी, ये साबुन के साथ मैंने साफ़ की थी। तो किचन आपको दिखने में तो हमेशा मेरा क्लीन ही लग रहा होता है, लेकिन ये मुझे पता होता है कि मेरा किचन कितना गंदा हुआ हुआ है। तो यहाँ पर जी मैंने चिमनी की डीप क्लीनिंग, और ये काफ़ी यहाँ पर चिकनाहट जो थी वो जमी हुई थी। और ऐसे में बहुत लंबा चौड़ा कोई 6-6 महीने साल साल के बाद किचन की क्लीनिंग नहीं करती। वैसे मैं हल्की फुल्की क्लीनिंग जो है वो तकरीबन 10-15 दिन के बाद कर देती हूँ। और 1 माह के बाद मैं मस्ट लाजमी जो है वो अच्छे से प्रॉपर डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, ताकि किचन में काई वगैरह ना जमे। और मेरा किचन ऐसे इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको बहुत अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चूल्हा जहाँ पर होता है वहाँ से अंदर चिमनी सी जो बनी हुई होती है उसको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया, और बहुत ही फ़ाइन और नीट तरीके से मैंने हर चीज़ को क्लीन किया, छोटी और बहुत बारीकियों के साथ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह 1 साल से मैं यहाँ पर खाना वगैरह बना रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं चिकनाहट नहीं जमने देती। तो अलमारियाँ देखें अंदर से बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी। और यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को, हर चीज़ को प्रॉपर निकाल कर, और यहाँ पर ये प्लाई जो रखी हुई थी इसको भी हटाकर मैंने क्लीन की थी हर चीज़। तो जब मैं यहाँ मूव हुई थी तो ये किचन की काफ़ी सारी कबर्ड्स बची हुई थी पलाइयाँ, और ये मैंने बहुत तरतीब के साथ जोड़ कर ऐसे रखी कि जैसे बिल्कुल यहाँ पर ये प्रॉपर जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर वैक्यूम के साथ मैंने किचन की फ्लोर की डीप क्लीनिंग, और सारे बर्तनों को प्रॉपर वॉश करके साफ़ करके वापस रखा। और साथ साथ खाना बनाया, और बहुत यम्मी पुलाव बना था। और यहाँ पर जी कुछ गेस्ट भी आ गए थे, फिर मैंने उनको खाना वगैरह सर्व किया। और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो था वो उनके साथ गुज़रा, क्योंकि घर मेहमान जो हैं वो अल्लाह की रहमत होते हैं। और मैंने सारे काम काजों को वहीं पर छोड़ा और मैं उनके साथ बैठी, गपशप किया। और रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे उनको सी ऑफ़ करने के बाद मैंने उनको घर से रवाना करने के बाद फिर मैं दोबारा किचन में आई, और मैंने आके क्विकली झटपट जो थे सारे बर्तन वगैरह धोए, और ऊपर ऊपर से चूल्हा और टाइल्स सारी चीज़ों को क्लीन किया। और ऊपर ऊपर से सारा मेरा किचन हो चुका था। ये वाली कबर्ड भी मैंने क्लीन कर दी थी उनके आने से पहले पहले। और गैर इरादी तौर पे वो लोग आए थे, मतलब मुझे पता नहीं था कि वो लोग आ रहे हैं। उसके बाद ये कबर्ड मैंने बहुत अच्छे से क्लीन की, और हर चीज़ को प्रॉपर हटा कर सारी पलाइयों को साफ़ सुफ करके मैंने यहाँ पर तरतीब से सारी चीज़ों को रखा। और माशाल्लाह माशाल्लाह जी ये थी मेरे किचन की कंप्लीट और फाइनल लुक। और बहुत नीट एंड क्लीन लुक आ रही थी, बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग थी। आप यकीन करें कि जब मेरे घर की चीज़ें क्लीन होती हैं, साफ़ होती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो यहाँ पर जी विंडो आप देखें कितनी माशाल्लाह क्लीन थी, और कबर्ड्स जो थी वो ऐसे चमक रही थी कि जैसे इनकी क्लीनिंग का हक अदा हो गया हो।
तो बस ये अपने घरों को ऐसे ही साफ़ सुथरा रखा करें। और मैंने आपको बारहा बताया है कि मैंने क्लीनिंग का शौक़ और क्लीनिंग करते हुए अपनी अम्मी को देखा है। और अम्मी मेरी अपना घर ख़रीदने से बहुत टाइम पहले तक वो रेंट के घर में हम लोग रहे I-10 में। तो अम्मी, यकीन करें, मेरी वालदा रेंट के घरों को इतना नीट एंड क्लीन और इतना मेंटेन करके रखती थी कि जितना लोग अपने घरों को भी नहीं रखते। तो फिर वो वक्त भी आया कि अल्लाह ताला ने अम्मी को अपना घर भी दिया। अल्लाह ताला ने उनको दुनिया जहान की नेमतें, खुशियाँ, आसाइशें दी। और बस जी, ज़िंदगी और मौत इंसान के साथ साथ हैं और अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए। और मैं जो भी घर में अपना तरीक़ा, सलीक़ा और सफ़ाई और जो कुछ भी मैं करती हूँ, आप लोग वीडियोज़ में देखते हैं, ये सारा कुछ मैंने अपनी अम्मी से सीखा। और यकीन करें कि मैं तो बहुत ही कहती हूँ कि मेरा घर क्लीन है, लेकिन ये अम्मी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अम्मी जो थी वो हर चीज़ को बहुत तरतीब से रखती थी। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक अब किचन सारा मैंने कर दिया है साफ़। और ये ऊपर वाली कबर्ड्स में जितने भी बर्तन हैं, इंशाल्लाह मैं 2-3 दिन तक ये सारे भी निकाल कर अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि एक ही दिन में पॉसिबल नहीं होता कि मैं घर भी बनाऊँ, घर को भी देखूँ, खाना वगैरह भी बनाऊँ, फिर बच्चों को भी संभालना होता है। तो मैं इतना ही काम बखेरती हूँ जितना मैं एक दिन में ईज़िली समेट सकूँ। तो यहाँ पर यकीन करें कि मुझे बहुत ज़्यादा मुतमईन सी फ़ीलिंग आ रही थी अपने किचन को देखकर। और मैं बहुत खुश भी थी कि अल्लाह ताला ने मुझे अपना घर दिया और उसको मैं ऐसे सजाऊँ, साफ़ करूँ। और ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जो मेरे रब ने पूरी की। और यहाँ पर जी माशाल्लाह से किचन जो था वो मेरा नीट एंड क्लीन, और सारी चीज़ें, सारे बर्तन तरतीब से मैंने रखे हुए होते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने इतनी सारी नेमतें दी कि हमें दुनिया में किसी का मोहताज नहीं किया। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला का हम कभी भी शुक्र अदा नहीं कर सकते, मैं स्पेशली नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आपको डिटेल वीडियो शेयर कराने का मेरा मकसद और मेरा सिर्फ़ यही होता है कि मेरी वीडियो की से मोटिवेशन हासिल करके कोई भी अपने रास्ते को ठीक कर ले, या किसी की भी ज़िंदगी में कोई बदलाव आ जाए, या मेरी लाइफ से इंस्पायर होकर कोई अगर क्लीनिंग और सफाई की तरफ मशगूल हो जाए, तो मेरा एसएच वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर जी एग्ज़ास्ट था, इसको मैंने क्लीन नहीं किया, ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले उतार कर अपने हस्बैंड से वॉश करवा कर वॉश करके लगाया था। और यहाँ पर पंखा जो है, इंशाल्लाह जब ये बंद हो जाते हैं तो फिर मैं और हस्बैंड मिलकर इनकी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कबर्ड खुली हुई थी क्योंकि ये मैंने वॉश की थी, तो मैंने कहा कि ये पंखा चल रहा है और ये प्रॉपर सूख जाए, ताकि यहाँ पर जो चीज़ मैं रखूँ उसको फंगस या स्मेल वगैरह ना आए। तो ये जी मेरा छोटा सा किचन अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको मैंने आज बहुत मेहनत से साफ़ किया। तो बहुत मज़े का पुलाव बना हुआ था और मैंने यहाँ पर जी झटपट शॉवर लिया। मैं बहुत थक चुकी थी और हस्बैंड मेरे ले आए मेरे लिए टिक्के और अपने लिए कि आज तुम बहुत थक गई हो तो मैं टिक्के बनवा कर लाता हूँ। तो ये हमारे पड़ोस में शॉप खुली है, तो हम तो उनके रेगुलर कस्टमर हो गए। तो ये खाना वाना मैंने खाया और रात को इतनी मुझे थकावट थी, और ये नेक्स्ट डे रात को 8 बजे की रूटीन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि सारा दिन मैं लेटी रही। बहुत मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे एलर्जी है, स्पेशली जब मौसम चेंज हो रहा होता है, जैसे अब सावन से मौसम चेंज हो रहा है, तो इसमें मुझे आँखों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और मेरी नेज़ल प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो बस मेरी तबीयत भी ख़राब थी और मैं बस बच्चों को खिला पिला रही थी और मैं सारा दिन लेटी रही। और प्रॉपर अंडों को मैंने धोकर साबुन लगाकर बास्केट में डाला था ताकि मैं इनको फ्रिज में रख सकूँ। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अंडे जैसे आया करें वैसे ही उठाकर ना फ्रिज में रख दिया करें, उनको प्रॉपर धोकर रखा करें, क्योंकि जब हम छुरी से या किसी भी तरीके से अंडे को तोड़ते हैं तो
उसकी जो वाइट वाली ऊपर की स्किन होती है वो मस्ट लाजमी अंदर अंडे के समटाइम्स चली जाती हैं, तो कम से कम अंडा जो है वो साफ़ हो। तो यहाँ पर जी मेरी बेटी का एक्साइटमेंट लेवल है। आजकल हम उनके स्कूलिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी स्कूल हमने फ़ाइनल नहीं किया था और उसने ज़िद करके बाबा से अपनी वाटर बॉटल और लंच बॉक्स मंगवा लिया कि मैं अपने स्कूल जाने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड मेरे फ्रूट लाए थे, मैंने वो वॉश किया। बच्चे मेरे माशाल्लाह से फ्रूट्स बहुत शौक़ से खाते हैं और यहाँ पर मैंने उनको फ्रूट्स वगैरह दिए। और ये जी मेरी मेडिसिन आई हैं जो मैं रेगुलर एलर्जी के लिए लेती हूँ, आई ड्रॉप्स हैं। तो यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह भी थे और मैंने कहा कि चलो आज इनको प्रॉपर वॉश करते हैं। तो यहाँ पर यकीन करें मैंने आज मेरे ख़्याल से जून के बाद आज मैंने 2 ढाई माह के बाद घर में आटा गूँधा और उसके लिए मैं हमेशा अम्मी की ट्रिक है कि जब भी वो गर्मियों में आटा गूँथती थी तो वो हमेशा ठंडे बर्फ़ वाले पानी से आटा गूँथती थी। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, वो कहा करती थी कि ठंडे पानी से आटा गूँथने से आटा जो है वो ख़मीरा नहीं होता, उसमें खटास नहीं पैदा होती और वो बहुत अच्छे से मतलब गूँथता है जैसा आप उसको गूँथना चाह रहे हो। गर्मी में ऑलरेडी आटा भी गर्म होता है, जब हम उसमें पानी गर्म डालते हैं तो आटा जो है वो पतला हो जाता है। और यहाँ पर जी अब इंशाल्लाह से हम बनाया करेंगे पराठे, रोटियाँ सर्दियों में मेरे घर में बनती रहती हैं। और मैंने जी बेलने शेलने निकाले और सारी चीज़ों को मैंने करके रखा वॉश। और यहाँ पर जी चावल मेरे थे गरम और ये मेरी बेटी की वाटर बॉटल और लंच। और यहाँ पर जी बस मैंने कहा हम खाते हैं खाना वाना और आपसे लेंगे अब हम इजाज़त। उम्मीद है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी किया करें। तो यहाँ पर बच्चे मेरे लगे हुए थे अपना खेला कूदा करने और मेरे व्लॉग का हो गया एंड। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।